हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1502 इजी मार्क्ड तो है, बट आई ऑलवेज से कि नेवर अंडर एस्टिमेट एन ईजी क्वेश्चन। उसके पीछे रीज़न है, इसके अच्छे भी अप्रोचेज हैं इस प्रॉब्लम के। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है कैन मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम सीक्वेंस। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। और क्वेश्चन को देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, इसका सबसे इजी अप्रोच भी कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, और वो आप लोग ऑलरेडी बना भी चुके होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, एंड बहुत लोगों ने इसका अच्छा अप्रोच भी बना लिया होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो चलो देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ 2 अप्रोचेस टुडे। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट इज द सेम। ये तो स्कूल में ही पढ़ा था। ठीक है, गिवन एन अरे ऑफ नंबर्स ARR, आपको एक अरे ऑफ नंबर्स दे रखा है, आपको बताना है कि क्या उस अरे को रीअरेंज कर सकते हैं एनी वे, इन एनी वे आप उसको रीअरेंज कर सकते हो कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। बन जाता है तो ट्रू है, नहीं बनता है तो फॉल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 351 को देखो, 351 को देखो, इसको एनी वे कैसे भी आप इसको रीअरेंज कर दो, तो एक तो ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज तो कर दिया। अब देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस, क्योंकि याद करो AP में क्या होता है, A प्लस टी, A+2D एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 5 - 3 क्या हो गया, 2 हो गया, एंड है ना, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट्स वाई दिस इज एन AP, इसीलिए इसका आंसर देखो ट्रू है। इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, 5, 3, 1। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, -2। 3 - 5 -2 हो जाएगा ना, 1 - 3 -2 हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये भी कॉमन डिफरेंस सेम है इसका, तो और ये भी AP होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल भी रखा है, देखो 1 3 5 करो या तो 5 3 1 करो, किसी भी तरह कर लो, लेकिन आपका वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अप्रोच 1 पर आते हैं, सबसे सिंपल अप्रोच। भाई एक बात बताओ, A+D, A+2D एंड सो ऑन, AP एक सॉर्टेड ही सीक्वेंस तो होता है, AP एक सॉर्टेड सीक्वेंस होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो सॉर्टेड ही दिख रहा है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो इनपुट दे रखा है 5 1 3, इसको आप सॉर्ट कर दो ना यार, इसको सॉर्ट कर दो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में। चलो सॉर्ट कर दिया, 1 3 5। ठीक है, इसको हमने सॉर्ट कर दिया। अब बस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। दैट्स इट, कहानी खत्म। अगर कॉमन डिफरेंस सारे सेम आते हैं तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। मान लेते हैं हमारा इनपुट होता 10 1 3 होता, इसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 10। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। भाई ये तो नहीं है AP। कितना सिंपल है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n log n। क्यों, क्योंकि आपने सॉर्ट किया है अपने अरे को। सॉर्टिंग टेक्स n log n टाइम। ठीक है, और उसके बाद आपने एक बार और ट्रेवर्स किया पूरे अरे में, जस्ट टू चेक कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है कि नहीं। तो n log n तो लगा ही सॉर्टिंग में, प्लस n भी लगा। ठीक है, अलग से, क्योंकि आपने दोबारा ट्रेवर्स किया उसको। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अप्रोच 1 को, ताकि हम अप्रोच 2 में पहुंच सके। ओके, तो चलो सबसे पहले अप्रोच से बना लेते हैं, जिसमें हम सॉर्टिंग करने वाले हैं इसकी। ठीक है, तो सॉर्ट बिगिन ऑफ ARR, एंड ऑफ ARR। हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ठीक है, इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज, इसी तो निकाल लिया करो हमेशा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, है ना। तो मैं कॉमन डिफरेंस उन दोनों से ही निकाल लेता हूँ, ARR ऑफ 1 माइनस ARR ऑफ 0 से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, i इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा, i लेस देन n, i प्लस प्लस, क्योंकि शुरू के पहले 2 एलिमेंट से तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, है ना। अब देख लेते हैं कि क्या ARR ऑफ i माइनस ARR ऑफ i माइनस 1, क्या ये d के बराबर है। अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर कहीं पर भी रिटर्न फॉल्स नहीं किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम निकले। ठीक है, इसको एग्जाम्पल टेस्ट से पहले देख लेते हैं, उसके बाद सबमिट करके देख लेंगे। इंडीड सारे एग्जाम्पल टेस्ट पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम अपने अप्रोच 2 में जाएंगे। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से अप्रोच 2 पर आते हैं एंड लेट्स सी व्हाट न्यू थिंग्स वी लर्न। तो देखो एक बात बताओ, आपको ये तो पता होगा कि आपने स्कूल में पढ़ा था ना कि जो AP होता है वो किसी इस फॉर्म में होता है ना, A+D
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, हमने 1000 बार पढ़ा है। और nth टर्म का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ अभी। तो ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि भाई ये तो सॉर्टेड होता है, ऑब्वियसली हमेशा सॉर्टेड होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और आपको ये भी अंदाज़ा लग चुका होगा कि सब अगर ये सॉर्टेड है तो सबसे पहला एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट तो आप निकाल ही सकते हो। और मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा भाई, सबसे फर्स्ट एलिमेंट, है ना। और मैक्स एलिमेंट क्या होगा वो भी आपको पता चल चुका होगा, द लास्ट एलिमेंट, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सीपी है तो पहला एलिमेंट मिनिमम होगा और आखिरी एलिमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो, हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था ना 3,1,5, ये इनपुट था ना हमारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में तो बोल रखा कि किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज करके बताओ कि सीपी है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने सॉर्ट कर लिया था बट वो n log n ले रहा था, तो इस बार सॉर्ट नहीं करेंगे। देखो इस बार दिमाग लगाएंगे, अगर ये AP होता, ठीक है, अगर ये AP होगा, इसका AP बनेगा इससे, किसी कोई भी सब सीक्वेंस इसका हो, अगर इसका कोई भी सब सीक्वेंस AP बनेगा तो ये तो मुझे 100% पता है ना कि इसका जो पहला एलिमेंट होगा यानी कि मिनिमम, वो मिनिमम एलिमेंट होगा, उसको पहला एलिमेंट बोल सकते हैं A0 या तो A बोल दो, है ना। ये तो आपको पता ही होगा। और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1 है, ये भी आपको पता चल गया। और अब आराम से ये भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, वो क्या होगा याद है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैक्सिमम एलिमेंट कौन है याद, कौन सा दिख रहा है, 5 है। और आपको ये भी पता होगा कि भाई आप मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट O ऑफ n टाइम में निकाल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर लग रहा है, चलो ठीक है, आपने मिन और मैक्स निकाल लिया। तो मिनिमम एलिमेंट क्या है भाई, a है, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 5 है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। एक काम करो, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये a और a कट जाएगा, बचेगा क्या n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक भी क्लियर लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, आप d निकाल सकते हो ना आराम से, 4/n माइनस 1, ये भी बहुत ईजी है। अब आपको d पता चल चुका है और आपको a तो ऑलरेडी पता है जो मिनिमम एलिमेंट है, आप आराम से नहीं निकाल सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर d आपको पता चल गया क्या, देखते हैं 4 बाई कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। यानी कि d आपको पता चल गया 2 है और a भी आपको पता है, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है 1 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं कि i को स्टार्टिंग में 0 रखते हैं, ठीक है। ये a को आप ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस 0 इंटू डी, ठीक है। और इसको लिख सकते हो ना a प्लस 1 इंटू डी, इसको तो ये तो लिखा ही हुआ है a प्लस 2 इंटू डी एंड सो ऑन, ये तो लिख ही सकते हो। तो मैं i 0 से स्टार्ट करता हूँ और i कब तक चलाऊँगा, जब तक i लेस देन n ना हो जाए, ठीक है। हमारा इनपुट याद रखो क्या था, 315 था ना, 315 था। यहाँ तक भी सब कुछ सिंपल लग रहा होगा, अभी कुछ फैंसी नहीं किया हमने। अब एक बात बताओ, नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 0 बोले तो i इंटू डी, यानी कि क्या होगा, a मेरा क्या है मिनिमम एलिमेंट यानी कि 1, प्लस i क्या है 0, d क्या है 2, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, ओवरऑल 1 आ गया। तो पहले सिंपली देख लो ना, ये 1 प्रेजेंट है क्या हमारे अरे में, यस प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब अभी तक हम करेक्ट जा रहे हैं कि एक AP का जो एलिमेंट है वो 1 होने वाला वो है यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं होता तब तो रिटर्न फॉल्स कर जाते, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नम क्या आएगा मेरा, नेक्स्ट टाइम नम क्या आएगा वो देखते हैं। a तो 1 है, प्लस i की वैल्यू हम प्लस प्लस करते चलेंगे, i 1 हो गया, 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है, 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 हो गया।
क्या 3 प्रेजेंट है? यस 3 भी प्रेजेंट है, यानी कि हमें एक और एलिमेंट मिल गया जो कि AP का होना चाहिए था और यहाँ पर है भी वो। ठीक है, सिमिलरली फिर I प्लस प्लस होगा, I लेस देन चल रहा है, लेस देन n चल रहा है, A प्लस यानी कि 1 प्लस I की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई ना, 2 टू ज़ा 4, D मेरा 2 था, 2 टू ज़ा 4, 5 हो गया। क्या 5 प्रेजेंट? ये 5 प्रेजेंट है, 5 भी मिल गया। I लेस देन n चलना था, फॉर वाइल लूप खत्म हो गया। हमें कहीं पर भी ऐसा एक नम नहीं मिला जो इसमें प्रेजेंट नहीं था, तो हमने रिटर्न फॉल्स नहीं किया, तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता जो यहाँ नहीं होता हमारे अरे में, तो वहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर जाते। ठीक है, अब इसी को देखो, 3,1,10 होता मान लेते हैं, तो ए तो मेरा 3 है। ठीक है, ए तो मेरा 3 है ना, तो अब एक बात बताओ, मिनिमम एलिमेंट क्या है? 3 है, 1 है, और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 10 है। ठीक है, तो देखो डी याद करो कैसे निकाला था हमने, यहाँ पर देखो डी हमने कैसे निकाला था, ये रहा पहला एलिमेंट, ये सॉरी मिनिमम माइनस मैक्सिमम बाई n माइनस 1 है ना, मिनिमम माइनस मतलब मैक्स माइनस मिन, 10 माइनस 1 बाई n माइनस 1, 3 एलिमेंट है यानी कि 2। देख रहे हो 9/2 आ रहा है, तो खुद फ्रैक्शनल है। अगर डी फ्रैक्शनल हुआ तब भी तो कोई पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि सारे नंबर तो इंटीजर में दे रखे हैं, यहाँ पर फ्लोट में निकलेगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आप पहले ही ये चेक डाल दो कि अगर मैंने जो डी निकालने की कोशिश की है, देख रहे हो ये, यानी कि जो 4 है, 4 मॉड्यूलो n-1 अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिविजिबल नहीं है, तब तो उधर ही फॉल्स रिटर्न कर दो, कहानी उधर ही ख़त्म हो जाएगी। राइट, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है, ये कोड भी आपको दिख गया, आप कोड भी लिख दोगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप बार बार ये चेक करोगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो O ऑफ n लेगा बार बार, और आप ऑलरेडी एक O ऑफ n का लूप चला रहे हो, तो ये तो और गंदा हो गया, O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो यार एक काम करो ना, 315 को अनऑर्डर्ड सेट में डाल दो, अनऑर्डर्ड सेट में डाल दो। ठीक है, 3,1,5 को अनऑर्डर्ड सेट में डाल दिया। देखो C++ में अनऑर्डर्ड सेट में जितने भी फाइंडिंग ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो कांस्टेंट टाइम में होते हैं, O ऑफ 1 में होते हैं। ठीक है, तो टाइम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, O ऑफ 1 में ही ये काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, बस हमें क्या होना पड़ गया, O ऑफ n स्पेस लेना पड़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम अनऑर्डर्ड सेट में डाल देंगे 315 को, ताकि हम यहाँ पर क्विक लुकअप कर सकें, जो हम यहाँ m निकाल रहे हैं ना, नम, क्विक लुकअप कर सकें कि हमारे अनऑर्डर्ड सेट में वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, ये लॉजिक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट में कि आप O ऑफ 1 स्पेस वाला भी देखना चाहते हो कि नहीं, O ऑफ 1 स्पेस एंड O ऑफ n अप्रोच। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो सून आई विल प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, आज मैं ये 2 अप्रोच बताऊंगा, तो चलो इसका भी कोड कर लेते हैं, बहुत सिंपल, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो चलो हमारे एक ऑप्टिमल अप्रोच से यानी कि O ऑफ n अप्रोच से भी बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि भाई अनऑर्डर्ड सेट में इस सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, इसका नाम ST रखते हैं। सारे एलिमेंट को डालने का एक शॉर्टकट भी है, यहीं पर आप इनिशियलाइजेशन के वक्त ही डाल दो ऐसे करके। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आपके सेट में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई मिन एलिमेंट निकाल लो। ठीक है, मिन एलिमेंट कैसे निकलेगा, मिन अंडरस्कोर एलिमेंट, या तो आप फॉर लूप लगा के निकाल लो, है ना, बट C++ STL से भी आप निकाल सकते हो, बिगिन ऑफ ARR करके एंड ऑफ ARR करके। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, A मिल गया, है ना, पहला एलिमेंट ऑफ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंट मैक्स एलिमेंट क्या होगा, सेम फंक्शन होगा, बस मिन की जगह मैक्स लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया मैक्स। ओके, और सिंस याद करो ये लास्ट एलिमेंट होता था ना, तो A प्लस n-1 इंटू डी है, ये आपको मैंने बताया था एक्सप्लेन करते वक्त। ठीक है, और एक चीज़ मैंने क्या बोला था कि पहले ही चेक कर लो कि भाई मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, ठीक है, माइनस मिन अंडरस्कोर एलिमेंट। ठीक है, अगर इसका मॉड्यूलो n-1 से नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है, क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस निकाल ही नहीं पाएंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट माइनस मिन अंडरस्कोर एलिमेंट डिवाइडेड बाई n-1, और ये फॉर्मूला कैसे लाया वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके, है ना, ये 2 इक्वेशन को हमारा डी भी निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे,
और आपको पता है कि ए प्लस डी है ना, ए प्लस 2d करके निकाल सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो वाइल आई इज लेस देन एन, नम निकाल लो पहले, नम इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू डी। तो मिन अंडरस्कोर एलिमेंट है मेरा पहला एलिमेंट प्लस आई इंटू डी। अगर एस टी डॉट फाइंड नम इज इक्वल टू एस टी डॉट एंड हो गया, मतलब वो है ही नहीं हमारे अरे में, इनपुट में था ही नहीं, इसीलिए वो सेट में भी नहीं प्रेजेंट है, तो भाई रिटर्न फॉल्स कर जाओ, है ना, रिटर्न फॉल्स करके। और नहीं हो रहा है वैसा तो आगे बढ़ते चलो आई प्लस प्लस, और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो अगर कहीं पर भी फॉल्स ऊपर रिटर्न नहीं किया तो। ठीक है, तो ये ओ ऑफ एन टाइम में हो गया क्योंकि ये सारे एलिमेंट ऑपरेशन ओ ऑफ एन टाइम में किए हमने। ठीक है, और ओ ऑफ एन स्पेस लेना पड़ा ये क्योंकि हमने सेट लिया यहाँ पर। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have solved this question. We have passed all the test cases using our second approach also. Comment में बताओ if you want to see the O1 space and O1 space approach also. ठीक है, तो I hope I was able to help. See you guys in the next video. Thank you.